पाप जो बहुत बढ़ जाता है ना पूर्व जन्म का, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान में विश्वास नहीं होता, तो आप इतने बड़े ऊंचे पद पर रह करके साधु बनना बहुत कठिन काम है। और कुछ हो सकता है, सारे कंबल पर ऐसे ही सोता हूँ, देखिए कैसे सोता हूँ, खिचड़ी खाता हूँ, भजन करता हूँ, कथा सुनाता हूँ। तो नौजवानों के लिए जो आप संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ परदेसिया शिविर और हमारे साथ सर है पूर्व बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज जी हैं सर, और उनसे बात करेंगे कि सर जो ये सत्संग करा रहे हैं, सर का सत्संग कहाँ कहाँ चलता है, कि बहुत सर का नाम अखनी चल रहा है कि विदेशों में भी जाकर करा रहे हैं। सर से पहले बात कर ले सर, नाम बताएं। मेरा दीक्षा का नाम है गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज। सर हम ये देखे थे कि जब DGP थे तो सर आपका बहुत नाम चलता था बिहार में कि सर बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं DGP। छोड़ो पुरानी बात, वो सब हम याद नहीं रखते, जब थे तब थे, अभी तो हम साधु हैं, अब क्या थे, DGP थे जो भी थे। जी, सत्संग में सर आए हैं और सत्संग में सर बहुत ऐसे आदमी हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे उनको मन ज़्यादा डाउट रहता है, पूजा पाठ करते फिर भी उनको विश्वास नहीं उतरा। सर उनको एक बार मैसेज क्या दीजिएगा सर? सब पूर्व जन्म का संस्कार है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पाप जो बहुत बढ़ जाता है ना पूर्व जन्म का, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान में विश्वास नहीं होता, तो उसका हम प्रारब्ध और भाग्य तो बदल नहीं सकते हैं। सत्संग करे, कभी भगवान की कृपा हो जाएगी, बात खत्म। सर जो नहीं करते उनको सर क्या मैसेज? कि हिंदू धर्म में सर अपना अगर ये हम देखें तो सर ये अपने पूजा पाठ, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, मरना तय है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सेठ हो, चाहे फकीर हो। तो मृत्यु सत्य है, तो मृत्यु का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी मृत्यु मंगलमय हो। और मृत्यु को महोत्सव बनाने का एक ही उपाय है कि जीवन भगवान के प्रति समर्पित हो। ईश्वर सत्य है और वेदों ने कहा है, हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, ईश्वर की शरणागति करने से आदमी का कल्याण होता है। और शरणागति बिना सत्संग के होगी नहीं। सत्संग करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से धीरे धीरे चित्त की मलिनता दूर होती है, विवेक वैराग्य होता है, भगवान में प्रीति होती है, तब शरणागति होती है, तब जीव का कल्याण होता है। कथा सुनना चाहिए। सर रामचरितमानस और भागवत गीता पढ़ना सर हर एक इंसान के लिए कितना जरूरी है? क्या चित्त शुद्धि सबके लिए भोजन जरूरी है कि नहीं? जी है। तो उसी तरह भोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर की रक्षा करनी है, शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन जरूरी है। वैसे ही शरीर को जैसे स्वस्थ रखने के लिए भोजन जरूरी है, मन को स्वस्थ रखने के लिए भजन जरूरी है। तो गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना या भागवत पढ़ना, इसको कहते हैं स्वाध्याय, ये भजन है। तो जैसे शरीर के लिए भोजन, वैसे आत्मा के लिए भजन जरूरी है। बस सर कुछ लाइफ से जुड़े हुए थोड़ा तो एकदम लाइफ के बारे में, जैसे सर IPS से सर DGP बने, इससे कुछ जुड़े हुए? अरे हजारों बार रहेंगे, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का संस्कार है। तो आप इतने बड़े ऊंचे पद पर रह करके साधु बनना बहुत कठिन काम है। और कुछ हो सकता है, साधु नहीं बन सकते, वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का संस्कार। तो हमने जीवन में भगवान ने जो रोल दिया उसको सफलतापूर्वक निर्वाह किया। हमको भगवान ने IPS बनाया, भगवान ने DGP बनवाया, भगवान ने जनता की सेवा का मौका दिया। रजोगुणी काम था, लेकिन उस काम हमको अच्छे से किया। और जब छोड़ना था तो छोड़ दिया, पीछे पलट कर देखा भी नहीं। अब तो मैं कंबल पर ऐसे ही सोता हूँ, देखिए कैसे सोता हूँ, खिचड़ी खाता हूँ, भजन करता हूँ, कथा सुनाता हूँ। तो नौजवानों के लिए जो आप कह रहे हैं कुछ बोल दीजिए। तो यही है कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया। नहीं भी प्राप्ति होनी है तो हताश होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर के यहाँ सबके लिए कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई योजना है। इसलिए किसी को घबराने की, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। खूब मेहनत कीजिए, लक्ष्य अपना निश्चित कीजिए, पूरी ईमानदारी से मेडिटेटिव अटेंशन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटिए। मिल जाता है ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आपके लिए ईश्वर ने कोई ना कोई व्यवस्था बना कर रखी है। इसमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं। बस। थैंक यू सर।